बांग्लादेश में भारत के पास क्या क्या विकल्प है? यूनुस के पाकिस्तान प्रेम से कैसे लड़ सकता है भारत? मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान से नजदीकियां भारत के लिए न सिर्फ खतरनाक हैं, बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने की पाकिस्तान और कट्टरपंथियों की साजिश को और बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक तो बांग्लादेश में खतरे का सामना कर ही रहे हैं हर रोज। ऐसे में भारत के सामने क्या क्या विकल्प है, हम इन सब पर बात करेंगे। वैसे आज भारत की जो रणनीति है कि सही मौके की तलाश की जाए और मौका आते ही खेल कर दिया जाए, जैसे पाकिस्तान और अमेरिका ने की। भारत के लिए अभी वाकई ये मौका नहीं आया है, लेकिन मौका आने पर और अभी भारत क्या कर सकता है? भारत के मौके कहां कहां बनते दिखाई दे रहे हैं? भारत की खुफिया एजेंसी क्या कर सकती है? भारत के साथ काम करने वाले लोग क्या कर सकते हैं जिससे बांग्लादेश के लोकतंत्र और वहां के अल्पसंख्यकों को बचाया जा सके? पहला मौका है भारत के लिए मोहम्मद यूनुस, जो अभी अंतरिम सरकार चला रहा है। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और कट्टरपंथियों के साथ जिहादी स्टूडेंट को लेकर सत्ता, फिर चुनाव के जरिए फिर से काबिज होना। शेख हसीना के समय से ही यूनुस सत्ता पर कब्जा करना चाहता था, कट्टरपंथियों और अमेरिका के सहारे। लेकिन शेख हसीना ने ऐसा नहीं होने दिया था, जिसमें भारत ने शेख हसीना का साथ दिया था। लेकिन स्टूडेंट को आगे करके अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जरिए अब शेख हसीना को हटाने में कामयाब बिल क्लिंटन परिवार का गुर्गा यूनुस सत्ता में बैठ गया बांग्लादेश की, बिना चुनाव लड़े। अब यूनुस वही सब खेल खेल रहा है जिससे वो एक पार्टी बनाकर बांग्लादेश की सत्ता में चुनाव के जरिए काबिज हो सके। अभी बांग्लादेश में जब तक चुनाव नहीं होने वाले, जब तक यूनुस तथाकथित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ मिलकर अपनी पार्टी नहीं खड़ी कर देता और संगठन को मजबूत नहीं कर देता, इसलिए यूनुस ने विरोध करने वाले सभी को जेल में डाल। 70 से ज्यादा पत्रकार, कई सौ नेता और दूसरे लोकतंत्र समर्थक, समाज सेवी और सरकारी अधिकारी। यूनुस को जो भी लगता है कि ये उसके खिलाफ बोल सकता है या फिर आवाज उठा सकता है, उसे जेल में डाल दिया जाए। शेख हसीना और उनके नेताओं ने यूनुस सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का आरोप लगाया है और हत्यारा कहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है या फिर गायब कर दिया गया है। ऐसे में अभी बांग्लादेश में हाल के दिनों में चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यूनुस जब तक चुनाव नहीं कराएगा, जब तक कि वो अपनी समर्थक पार्टी नहीं बना लेता और उसे पूरे बांग्लादेश में खड़ा नहीं कर देता। ऐसे में भारत को तब तक इंतजार करना होगा। क्या ये बड़ा सवाल है? अगर भारत ने तब तक इंतजार किया और यूनुस की पार्टी खड़ी हो गई और मजबूती से सत्ता में आ गई, तो भारत के हाथ बंध जाए। ऐसे में भारत को लोकतंत्र समर्थक बांग्लादेश के लोगों के जरिए जल्दी चुनाव कराने का दबाव डालना चाहिए, जिससे यूनुस को ज्यादा मौका ना मिले स्थापित होने। यूनुस समर्थक स्टूडेंट लॉबी में भारत को पैठ बनानी चाहिए और यूनुस के सिवाय दूसरे नेतृत्व तैयार करना चाहिए, जिससे यूनुस के खिलाफ उसके अपने मोहरे ही यूनुस के खेल को बाधित कर सके। जिस शेख हसीना समर्थित स्टूडेंट विंग को बैन किया है यूनुस ने, उसके लोगों को संपर्क किया जाए और यूनुस समर्थक स्टूडेंट के बीच घुसाया जाए और फिर आगे आने पर अपने खेल को अंजाम दिया जाए, चुनाव से पहले और बाद में। अगला मौका है बांग्लादेश पर धीरे धीरे आर्थिक नाकेबंदी की जाए और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को डूबने की ओर जाने दिया जाए, जिससे लोग बेरोजगारी और महंगाई और भुखमरी से फिर परेशान हो जाएं, जिससे शेख हसीना ने भारत के साथ मिलकर दूर कर दिया था। यूनुस जितना ज्यादा देर लेगा चुनाव कराने में, उतनी ज्यादा महंगाई और यूनुस के चुनाव न कराने का गुस्सा बांग्लादेशियों में शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश पाकिस्तान, चीन और दूसरे देशों से भले ही कुछ मंगवा ले, लेकिन वहां से बहुत महंगा पड़ेगा उसे। बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भारत से ये चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं। बांग्लादेश भारत से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल मंगाता है, जो बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर यही कच्चा माल बांग्लादेश चीन से लेकर आएगा तो कीमत दोगुनी होगी। ऐसे में तैयार माल बनाने में ज्यादा कीमत लगेगी और फिर बांग्लादेश को दुनिया को कपड़ा ज्यादा कीमत में बेचना पड़ेगा। ऐसे में बांग्लादेश के कपड़े की बढ़ी कीमत से उसे ग्राहक नहीं मिलेंगे और वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। इसलिए भारत धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रहा है और धीरे धीरे कसता जाएगा। जब इंतजार पूरा हो जाएगा तो भारत अपना खेल आसानी से खेल सकेगा, जहां अभी भारत को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका से मिलकर भारत को मात दे दी है। आर्थिक नाकेबंदी से बांग्लादेश में अराजकता बढ़ेगी, जिससे अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ेंगे और दुनिया के देश बांग्लादेश को लेकर ज्यादा चिंतित होने लगेंगे।
भारत भी बांग्लादेश को लेकर मुखर होकर बोल सकता है जब आम लोग और अल्पसंख्यक और ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे। अब भारत पाकिस्तान पर बढ़त ले सकता है बांग्लादेश में। पाकिस्तान के खेल पर बारीकी से नजर बनाकर रखें भारतीय खुफिया एजेंसी। पाकिस्तान से बांग्लादेश आने वाले जहाज में क्या आ रहा है उस पर कड़ी नजर रखी जाए चटगांव बंदरगाह और समुद्र में, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान से पहले भी हथियार आ चुके हैं खालिदा जिया की सरकार में। चटगांव बंदरगाह पर हथियारों से भरे कंटेनर को पकड़ा था भारतीय खुफिया एजेंसियों के दबाव में बांग्लादेश की सेना ने। अब भारत अपनी सेना और खुफिया मिशनों के जरिए पाकिस्तान से आने वाले जहाजों को रंगे हाथों पकड़ सकता है जो अवैध व्यापार और हथियार ला सकते हैं बांग्लादेश में। अगर भारत ने अवैध हथियारों को पकड़ लिया जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादियों को दिए जा सकते हैं भारत में हिंसा फैलाने के लिए, तो भारत दुनिया में यह बता सकता है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार क्या खेल खेल रही है पाकिस्तान के साथ मिलकर। इससे भारत को अपनी रक्षा सुरक्षा का अधिकार मिल जाएगा और भारत बांग्लादेश में किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है। अगला मौका है भारत के लिए शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को फिर से खड़ा करना, और यूनुस ने आवामी लीग के जिन नेताओं को जेल में डाल दिया है चुनाव से पहले उन सभी को रिहा कराया जाए। आवामी लीग पार्टी अभी भी बांग्लादेश में खत्म नहीं हुई है, बस आवामी लीग के नेताओं और समर्थकों को अपनी पार्टी के किसी बड़े नेता के सामने आकर नेतृत्व करने की देरी है। जैसे ही कोई नेता आवामी लीग का नेतृत्व करेगा वैसे ही आवामी लीग के बड़े नेता और समर्थक आगे आकर खड़े हो जाएंगे, जो भारत के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। आवामी लीग के नेता ज्यादातर जेल में हैं या फिर विदेश भाग गए हैं या फिर अंडरग्राउंड है। ऐसे में भारत को आवामी लीग को फिर से मैदान में लाने के लिए दबाव बनाना होगा। अगला कदम है भारत के लिए कि भारत यूनुस सरकार के मानवाधिकारों के मामले को दुनिया को बताए। जिस तरह से बांग्लादेश में पत्रकारों, नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र समर्थक लोगों को जेल में डाल दिया है, साथ ही बांग्लादेश की संस्कृति को नष्ट करने का जो कुकर्म बांग्लादेश में हो रहा है उस पर यूनुस को घेरा जाए। इससे दुनिया भर में यह संदेश जाएगा कि यूनुस अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा देने में पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। अगला कदम है खालिदा जिया की पार्टी को यूनुस के खिलाफ खड़ा किया जाए। वैसे तो खालिदा जिया की पार्टी भी पाकिस्तानी प्रेमी है। जमात के साथ मिलकर खालिदा जिया ने पाकिस्तान परस्त खेल खेला था जब वो सत्ता में थी, लेकिन यहाँ खालिदा जिया की पार्टी और यूनुस की विचारधारा लगभग एक जैसी है। ऐसे में जब यूनुस समर्थक पार्टी जन्म लेगी बांग्लादेश के अगले चुनावों में, तो खालिदा जिया और यूनुस दोनों की पार्टी की विचारधारा लगभग एक जैसी होगी, कट्टरपंथी वाली और पाकिस्तान परस्त। ऐसे में यूनुस की पार्टी के उभार से सबसे ज्यादा नुकसान खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को होगा। ऐसे में खालिदा जिया की पार्टी को यूनुस के खिलाफ खड़ा किया जाना फिर से एक विकल्प होगा। फिर आप खालिदा जिया की पार्टी के सत्ता में आने के बाद उससे राजनीतिक और आर्थिक रूप से संबंध स्थापित करिए और आगे बढ़िए दोनों देशों के हितों में। अगला कदम है बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को लेकर एक अलग देश और विचारधारा पर काम किया जाए। बांग्लादेश में करीब 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि एक शांति सेना भेजी जाए और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित किया जाए, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी जाए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को साधन संपन्न किया जाए, जैसे कि मुक्ति वाहिनी को साधन संपन्न किया गया था और लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। जब बांग्लादेश के अल्पसंख्यक ताकतवर होंगे तो वो अपना हक खुद ले लेंगे। बस भारत उस वक्त उनका साथ दे जब वो कट्टरपंथियों से आमने सामने की लड़ाई में उतर आए और अपनी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। इसके बाद भारत की सेना को तेजी दिखाते हुए बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अलग देश बनवा दिया जाए, क्योंकि कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा अत्याचार करते रहेंगे और करते रहेंगे। इसके अलावा आपको भी जो सही उपाय लगता है उसके बारे में आप भी बता सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।